हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो कुल अरब आपके जानी दुश्मन बन गए थे। कई बार आप पर जानलेवा हमले भी किए गए। हर तरह से आपको सताया गया। आपकी पुश्त पर ओझड़ी डाली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए। आपके दंदान मुबारक को शहीद किया गया। अलगर्ज आपके दुश्मनों ने आपको दर्दनाक एज़ार-ए-सानियों से दोचार किया। फुजाला बिन उमैर अल्लाह के रसूल के शदीद दुश्मनों में से एक था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर मक्का मुकरमा में मुकीम थे तो फुजाला ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, मगर ये शख्स दिल में अल्लाह के रसूल के साथ शदीद बुग़्ज़ और इनाद रखता था। उसने प्रोग्राम बनाया कि उसे जब भी मौका मिला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा कोई मामूली काम ना था। फुजाला को खूब मालूम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का लश्कर है। अगर वो खुदा ना खास्ता अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो भी उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं। उसे फौरन ही गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा। मगर हसद और इनाद ऐसी बुरी लानतें हैं जो इंसान को बुरा बना देती हैं, उसके सोचने और समझने की सलाहियतों को मफलूज करके रख देती हैं और वो आकबत ना अंदेश होकर गलत काम कर बैठता है। फुजाला ने सोचा कि अगर उसके नापाक अज़ाइम की तकमील के बाद उसे कत्ल कर भी दिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, मगर इस मंसूबे पर अमल ज़रूर होना चाहिए। उसने गौर व फिक्र शुरू किया कि वो किस वक्त अल्लाह के रसूल पर हमला आवर हो सकता है। शैतानी फिक्र ने उसके जहन में डाला कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हों तो इस काम के लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। आप बिल्कुल अकेले होंगे और इर्द गिर्द अगर लोग हुए भी तो वो ज्यादा नहीं होंगे। इसीलिए तलवार को अपने कपड़ों में छुपाया, इंतजार करने लगा कि जब अल्लाह के रसूल तवाफ कर रहे हों तो मैं हमला कर दूंगा। तो फिर एक दिन फुजाला को मौका मुयस्सर आ गया। उसने देखा कि अल्लाह के रसूल तवाफ कर रहे हैं। उसने भी तवाफ करना शुरू कर दिया और मौके की तलाश में था कि कब आप पर हमला करे। तवाफ के दौरान वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने लगा और वो जैसे ही आपके करीब होता है उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों से बचाना है। अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर बजरिया वही अपने रसूल को फुजाला के नापाक इरादे की खबर दे दी। आप चाहते तो उसे फौरन गिरफ्तार करवा देते। आला कत्ल तो उसके कपड़ों में छुपा हुआ था, मगर यहाँ रहमत ही रहमत है। अपनी उम्मत के साथ खैर, भलाई और माफ़ी है। फुजाला करीब से गुजर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुखातिब किया और फरमाया, अरे क्या तुम फुजाला हो? वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, हाँ मैं फुजाला हूँ। आपने सिर्फ इतना फरमाया, तुम अपने दिल में क्या बात सोच रहे थे? कहने लगा, कुछ भी नहीं, मैं तो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुजाला की बात सुनकर हंस पड़े। फरमाया, अल्लाह से इस्तगफार करो और साथ ही अपना दस्ते मुबारक उसके सीने पर रख दिया। फुजाला का दिल पुरसकून और साजिशी ख्यालात से पाक हो गया। अल्लाह अकबर! अल्लाह से इससे बड़ा खुशकिस्मत कौन हो सकता है जिसके सीने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफकत रख दिया। फुजाला की काया पलट गई। आपके कत्ल के मंसूबे बनाने वाला, अपने दिल में बुग़्ज़ और इनाद रखने वाला फुजाला कहता है कि उधर आपने अपना दस्ते शफ़क़त मेरे सीने पर रखा, उधर मेरे दिल की कैफ़ियत यकसर बदल गई। आइए उसी के अल्फ़ाज़ पढ़ते हैं कि अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने से उठाया ही था कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक में मेरे लिए आपसे ज़्यादा महबूब और कोई न रहा। फुजाला हरम पाक से अपने अहलो अयाल की तरफ वापस जा रहा है। रास्ते में उसकी पुरानी महबूबा खड़ी थी। उसने रोक लिया, कहने लगी, आओ चंद लम्हे मेरे पास गुजारो। मगर अब ये वो फुजाला नहीं रहा था। उसका तज़किया नफ्स हो चुका है। दिल की कैफियत बदल चुकी है। उसने कुछ अशार पढ़े जिनका मफहूम यूं है कि मेरी महबूबा ने कहा, आओ बातें करें। मैंने कहा, नहीं, अल्लाह ताला मुझे ऐसे कामों से मना करते हैं।
اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیتی، جب بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، تو دیکھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہو گیا ہے اور شرک کے چہرے پر تاریخی چھا گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے قتل کا منصوبہ بنانے والے کو معاف کر کے اسے قتل ہو جانے سے بچا لیا کہ دنیا میں ایسا مہربان شخص اور اعلیٰ اخلاق والا کوئی اور بھی ہے۔ سبحان اللہ، کہ دنیا میں ایسا مہربان اور شفیق اور اعلیٰ اخلاق والا کوئی اور بھی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم عنایت فرمائے، آمین۔